Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So आज हम हरियाणा जी की क्लास नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। आज की क्लास में हम एक बहुत फेमस टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा और बहुतों ने तो की भी होगी घरों में, है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महाभारत कथा। सबने सुना होगा, आई थिंक जिनको महाभारत नहीं भी पता होगी न्यू जनरेशन को, तो कोरोना एक ऐसा टाइम पीरियड था, मुझे लगता है हर घर ने घर में बैठ के महाभारत जरूर देखी होगी, है ना। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखिए, अब आज की क्लास में मैं जो आपको महाभारत पढ़ाऊंगी, अब महाभारत अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी बड़ी है, मैं चाहूं तो इसको 2 क्लास ले लूं, 3 क्लास ले लूं, कहानियां गा के, और किसी भी तरीके से मैं आपको बहुत इंजॉय करवा के महाभारत पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हमें टू द पॉइंट हम वही महाभारत पढ़ेंगे जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महाभारत सबको पता, हरियाणा कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र हरियाणा का भाग है, तो हरियाणा जीके का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो महाभारत की शुरुआत कैसे होती है, कैसे महाभारत लड़ी जाती है, ये बहुत सारी इश्यूज आपको पता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बातों को पढ़ेंगे। तो महाभारत की शुरुआत आपको पता है महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी, ठीक है। सबको पता है भाई महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझते हैं, कुरुक्षेत्र ही कहां से आया, ठीक है। तो एक राजा होते थे, राजा कुरु, ठीक है। राजा कुरु जो होते थे, ये उनकी भूमि थी। क्षेत्र आपको पता है भूमि के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये राजा कुरु की क्षेत्र थी, तो इसको कुरु का जंगल भी कहा जाता था। जो राजा कुरु होते थे, इस पे हल चलाते थे, पसीना बहाते थे, बहुत सारा काम करते थे, और मतलब ये उनकी ही भूमि थी, इसलिए इसको कुरु का जंगल भी कहा जाता है। कुरु का जंगाल भी लिख देते हैं बुक्स में, किसी भी तरीके से इसको कहा जाता है। तो राजा कुरु क्या करते थे भाई, बहुत मेहनत करते थे इस धरती पर, बहुत भगवान वगैरह प्रसन्न हो जाते हैं, भाई तू इतनी मेहनत करता है, बता तू क्या मांगता है। तो राजा कुरु कहता है कि जहां जहां मेरी पसीने की बूंदें पड़ी हैं, मैं चाहता हूं वहां पर बहुत धन संपदा सब कुछ हो जाना चाहिए, मतलब एक तरह हर एक चीज यहां पर होनी चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन पता होगा, पहला क्वेश्चन अपने एग्जाम का निकलेगा कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। तो बहुधान्य का मतलब समृद्ध अनाज वाली समृद्ध भूमि, राजा कुरु की भूमि थी भाई। राजा कुरु ने मेहनत करी थी, वरदान मांगा था, इस भूमि पर हर चीज होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये राजा कुरु की वजह से ही महाभारत में जो हरियाणा था उसको क्या कहा जाता है भाई, बहुधान्य कहा जाता है, क्या, महाभारत में हरियाणा। अब बात आ जाती है कि जो राजा कुरु था उसका एक बेटा था जिसका नाम था शांतनु, सुना होगा नाम, जिसका नाम था शांतनु। अब ये राजा कुरु का बेटा था। अब राजा कुरु को भी चाहो तो और पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के हिसाब से ही चलेंगे हम। अब जो शांतनु था, ये राजा कुरु का क्या था भाई, पुत्र था। शांतनु की शादी होती है गंगा से, ठीक है। शांतनु की शादी होती है गंगा से, और गंगा ने शांतनु को यह कहा कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूं ना, तुम मुझसे पूछियो मत, मैं कुछ भी करती रहूं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो राजा शांतनु कहता ठीक है भाई, मैं नहीं पूछूंगा, कोई बात नहीं, शादीशुदी कर ले, कोई टेंशन नहीं है, मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूं तेरे से। तो कहते गंगा के पुत्र होते, गंगा के औलाद होती, गंगा उसको नदी में बहा के आ जाती, मतलब कहीं जाती पानी में बहा के आ जाती। तो राजा को शांतनु को लगा यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। महाभारत समझने से पहले महाभारत के थोड़े से कैरेक्टर्स बैकग्राउंड्स का तो आपको पता होना ही चाहिए ना। तो ये सोचता यार ये रोज क्या हो रहा है, मतलब मैं पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि पूछते इसने कहा था पूछना नहीं है मुझसे बिल्कुल भी। तो राजा कुरु को बड़ी टेंशन होने लगी, भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो गंगा के 8वां पुत्र होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए। तो गंगा के 8वां पुत्र होता है जिसका नाम होता है देवव्रत। देवव्रत। अब गंगा एज यूजुअल 8वें पुत्र को लेके चल पड़ी। तो शांतनु ने सोचा यार बहुत हो गया, मैं तो इसको टोकूंगा कि भाई तू जा कहां रही है, मेरे को बता दे, बहुत हो गया देखते देखते। तो गंगा ने कहा था जिस दिन तू मुझे टोकेगा ना वो दिन आखिरी होगा। कहने का मतलब गंगा कहती अब मैं तेरे साथ नहीं रहती, तू इस बेटे को बचा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन मैं तेरे साथ रहने वाली अब नहीं हूं, सीधी सी बात है। तो गंगा देवव्रत को छोड़कर चली जाती है, मतलब अपने पुत्र को, अपने पति को देके, और खुद गंगा चली जाती है। अब भाई जब गंगा चली जाती है तो शांतनु एक और शादी करता है, जो शादी होती है किससे भाई, सत्यवती से, ठीक है, सत्यवती से। लेकिन सत्यवती के घर वाले एक कंडीशन रखते हैं शादी से पहले कि भाई मेरी बेटी तभी शादी करेगी तेरे से कि हमें ये कसम दे कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा, ठीक है, वही आपका क्या बनेगा भाई, राजा बनेगा। क्योंकि इसका तो बेटा ये था ना देवव्रत, तो इसके घर वालों को तो ये था कि देवव्रत राजा बन जाएगा। तो ये कहते हैं भाई तू कसम ले ले कि भाई
कोई भी मतलब तेरी औलाद राजा नहीं बननी चाहिए। अब देवव्रत को ये चीज पता चल जाती है कि भाई मेरे पिता को ऐसी ऐसी कंडीशन लगा रखा है, उसकी शादी जब तक नहीं होगी, जब तक कि कोई मेरी संतान आगे नहीं बनेगी तो तब तक मेरी शादी नहीं होगी, मतलब ये उसके पिता को पता चल जाता है देवव्रत को। तो देवव्रत कहता है कि पिताजी टेंशन ना लो, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान ही नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कहा ना भाई चल अब ये गद्दी पर नहीं बैठेगा, ऐसा ना हो कल को इसका बच्चा गद्दी पर बैठ जाए और मेरे बेटी के बच्चे रह जाएं। तो इसके घर वालों ने कुछ ऐसी कंडीशन रखी और फाइनली ये देवव्रत कहता है भाई मैं कसम खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो तुम्हें ध्यान आ रहा होगा ये देवव्रत कैरेक्टर कौन है, फटाफट से बता दो। ये देवव्रत कैरेक्टर प्रतिज्ञा लेता है ना। तो ये आपका वही है जो महाभारत में बहुत फेमस है, भीष्म पितामह, पता होगा ना। तो महाभारत में जो बहुत फेमस कैरेक्टर है भीष्म पितामह, ये प्रतिज्ञा लेता है और यही होता है देवव्रत। ठीक है, अब भाई सत्यवती से यहाँ शादी हो जाती है। अब सत्यवती के 2 बेटे होते हैं। ठीक है, सत्यवती के कितने बेटे होते हैं? 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है विचित्रवीर्य और एक का नाम होता है चित्रांग। ठीक है, एक का नाम होता है विचित्रवीर्य और एक का नाम क्या होता है? चित्रांगद। ठीक है, चित्रांगद कुछ ऐसा नाम होता है इसका। अब आगे जो विचित्रवीर्य होता है, यहां से आगे आपके महाभारत के जाने सुने हुए कैरेक्टर्स। चित्रांग की बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है और जो विचित्रवीर्य होता है, विचित्रवीर्य, इसकी शादी होती है, मतलब इसका स्वयंवर होता है। तो इसका स्वयंवर 3 रानियों से इसकी शादी होती है, अंबिका, अंबा, अंबालिका। ठीक है, अंबिका, अंबालिका और अंबा। ठीक है भाई, तो विचित्रवीर्य की शादी 3 लड़कियों से होती है स्वयंवर में, मतलब 3 लड़कियों की शादी हो जाती है। किससे भाई? विचित्रवीर्य से। एक का नाम होता है अंबालिका, एक का नाम होता है अंबिका और एक का नाम होता है अंबा। तीनों की शादी हो जाती है और इसके स्वयंवर में भीष्म पितामह भी गए होते हैं। अब होता क्या है भाई, तीनों से शादी होगी, लेकिन तीनों में से जो एक थी ना ये अंबा, ठीक है, एक थी जो अंबा, ये किसी और लड़के को पसंद करती थी, मतलब उस टाइम पे ये जमाना था, तो ये किसी और को पसंद करती थी। तो भीष्म पितामह को ये चीज पता चल जाती है कि भाई ये किसी और को पसंद करती है। तो भीष्म पितामह इसको किसी और के पास ले जाते हैं जिसको वो पसंद करती है, लेकिन बाद में वो मना कर देता है, भाई अब तो इसकी शादी होगी तो मैं क्या करूंगा इसको रख के। फिर ये भीष्म पितामह विचित्रवीर्य के पास लाता है, तो विचित्रवीर्य कहता है भाई मैं क्या करूंगा अब ये, मतलब इसको रख के, तो मुझे भी नहीं चाहिए, ये मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर ये भीष्म आपको पता है, आपने महाभारत में एक रोल सुना होगा शिखंडी का रोल, है ना। शिखंडी जब सामने आता है तभी तो भीष्म पितामह मरते हैं ना महाभारत में। तो ये अंबा बड़ी तपस्या करती है और शिखंडी बन जाती है, मतलब ना तो ये आधा कहते हैं ना आदमी और औरत का मिक्सचर बन जाती है, ये शिखंडी बन जाती है ये अंबा। ठीक है, तो अंबा इसलिए मैंने बताई है, इसका रोल आगे भीष्म पितामह को मारने के समय आएगा। ठीक है, तो ये अंबा की कहानी यहाँ पर खत्म। अब रानियां रहेगी 2, अंबिका और अंबालिका। अब जो आपकी अंबालिका होती है, इससे तो पांडव पैदा होते हैं। अब पांडव कौरव से सबको महाभारत पता है, इससे पांडव पैदा होता है और अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा होता है और जो अंबालिका होती है इससे आपके पांडव पुत्र जन्मे होते हैं। बस आगे की महाभारत सबको पता है, शॉर्ट में बता देती हूँ, ये पुरानी स्टोरी है, कईयों को नहीं पता होती। अब धृतराष्ट्र आपको पता है कौरव कहलाए। ठीक है, धृतराष्ट्र कौरव कहलाए, जिसकी शादी गंधारी से हुई, जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिसका भाई शकुनी साथ आया था। पट्टी क्यों बांधी? भाई मेरा पति अंधा है। तो पहले वाली औरतों में कितनी शक्ति थी, आजकल की औरतें तो 1 मिनट में पति से कलेश करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, तलाक लेके भाग जाती हैं। और गंधारी देखो, मेरा पति अंधा है तो मैं भी पट्टी बांध के रहूंगी, मैं क्यों पट्टी खोलूंगी, भाई मेरा पति दुनिया नहीं देख सकता तो मुझे भी हक नहीं है दुनिया देखने का। तो गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली भाई, और पूरी जिंदगी ऐसे जी है। एक बार पट्टी खोली थी जब दुर्योधन को देना था कुछ वज्रासन देह बनानी थी उसकी, उस तरीके से। तो यहाँ पर इसके जो बेटे हैं 100 पुत्र कौरव होते हैं और पांडव आपको पता है भाई 5 पुत्र होते हैं। ठीक है, इसकी 2 पत्नियां होती है, एक इसके साथ सती हो जाती है, कुंती रहती है। ये कहानी अपने एग्जाम के लिए नहीं बनी है, तो ये कुछ एक बैकग्राउंड में कहानी चल रही है महाभारत की। अब महाभारत होती क्यों है उसको सुन लो, फिर उससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता है भाई आराम से दोनों राज करने लगे हैं और अर्जुन एक उसमें जाता है, अर्जुन द्रौपदी से शादी कर लाता है। एवरीबडी नोज अबाउट दीज ऑल स्टोरीज ऑफ महाभारत, सबको पता है। फिर एक दिन दुर्योधन इनवाइट करता है, चलो भाई हम चौपड़ खेलते हैं, और ये चौपड़ खेलने लग जाते हैं, पासा खेलने लग जाते हैं। और जब ये चौपड़ खेलते हैं और पासा खेलते हैं तो ऐसे में क्या हुआ
ये सब कुछ क्योंकि भाई युधिष्ठिर को जब दुर्योधन इनवाइट करता है कि आपको पता ना, इधर इनका बेटा दुर्योधन है और इधर आपका धर्मराज युधिष्ठिर और उसके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबको पता है ये कहानी। दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट्स। तो अब ये जब आपको पता है ये चौपड़ में सब कुछ हार जाते हैं, शकुनी मामा के पास है भाई जबरदस्त होते थे, जो बोलता था वही आता था शकुनी के पासे में। तो होता क्या है, सब कुछ हार जाते हैं और युधिष्ठिर कहता है भाई जंग, युद्ध और खेल, यदि कोई ललकारता है तो मना नहीं कर सकते हम, तो खेलने तो हम जाएंगे ही, तो पासा खेलते हैं। सब कुछ हार गए, आखिर में बच जाती है इनकी पांचाली, 5 में बांट ली गई थी। द्रौपदी आपको पता है ये कहते हैं माँ हम ले आए, भिक्षा लाते थे उस टाइम, है ना, तो माँ ने कहा भाई बांट लो, तो ये सबको कहानी पता है पांचाली वाली। तो अब सीन क्या हुआ भाई, दुर्योधन ये सब कुछ मतलब इनका जीतता जाता धीरे धीरे, आखिर में द्रौपदी को भी ये दांव पर लगा देते हैं। और द्रौपदी को जब दांव पर लगा देते हैं तो इनकी जो कहने का मतलब सही में महाभारत का कारण, कहते हैं ना महाभारत के कारण क्या हुए, तो यही कहीं ना कहीं महाभारत के कारण बने हैं। तो हार जाते हैं सब कुछ। अब जब ये हार जाते हैं जुए में, इनको 12 वर्ष का वनवास दे देते हैं, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देते हैं। भाई तुमने देखा, यदि अज्ञातवास का मतलब क्या, उस 1 साल के अंदर 12 वर्ष का तो वनवास, तुम कहीं भी घूमो जंगलों में, वनों में, सारे क्वेश्चंस आएंगे इनसे एग्जाम वाले। 1 वर्ष का मिलता अज्ञातवास कि उसमें यदि तुम पहचाने गए तो तुम वापस आ जाओगे, वापस उतने ही टाइम फिर तुम जंगलों में रहोगे। अब ये वापस आ जाते हैं, अब ये वापस आते हैं तो अपना राज्य मांगते हैं, भाई दे दे हमारा राज्य, लेकिन इनको राज्य नहीं मिलता है। अब इनको राज्य नहीं मिलता है तो वहां पर होता है हस्तिनापुर के लिए युद्ध, और वहां से आपका शुरू होता है भाई महाभारत का युद्ध, जो कि 18 दिन चला था और कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरु का क्षेत्र है इसीलिए उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बता दी है महाभारत की, ठीक है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगी तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में मैंने डाल लिए हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दिस। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो महाभारत का प्राचीन नाम था क्या भाई, जय संहिता, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इट्स अ ग्रेट एपिक, ये सबको पता है भाई महाभारत, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। महाभारत किस मतलब टाइम पे लड़ा गया था, तो एचएसएससी में ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो अकॉर्डिंग टू एचएसएससी, वैसे तो देखो अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं, कोई कहता है 1800 ईसा पूर्व, कोई कहता है 600, कोई कहता है 400, कोई कहता है 1400, अलग अलग विद्वान अलग अलग बोलते हैं। लेकिन हमारे एचएसएससी के विद्वान कहते हैं भाई महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो हमें जाना है अपने एचएसएससी के विद्वानों के साथ, और महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया भाई, 900 ईसा पूर्व। तो यू जस्ट रिमेंबर 900 ईसा पूर्व क्या लड़ा गया भाई, महाभारत का युद्ध जो है लड़ा गया। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र था, आपको पता है, और कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं, श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। हर्षचरित ने अपनी पुस्तक बाणभट्ट में कुरुक्षेत्र को कहा था श्रीकंठ जनपद। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि महाभारत लिखी किसने थी, ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सबने सुना होगा कि महाभारत, देखो 2 अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। महाभारत का जो संकलन किया था, संकलन, या आपसे पूछे महाभारत के रचयिता, ठीक है, महाभारत को संकलित किया या महाभारत के रचयिता आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अब लिखा क्यों नहीं महर्षि वेदव्यास ने, क्या महर्षि वेदव्यास इंटेलिजेंट नहीं थे, क्या वो लिख नहीं सकते थे? लेकिन आपको पता है भाई कोई भी चीज है, आप ध्यान लगा रहे हो, उस चीज को सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं डाइवर्शंस होती रहती हैं। तो वेदव्यास जी को लगा कि मैं तसल्ली से चीजों को सोचता रहूंगा और कोई लिखने के लिए होना चाहिए। तो कहते हैं वेदव्यास की पत्नी लिखने लगी थी, सरस्वती जी वेदव्यास की पत्नी। लेकिन वेदव्यास जी बहुत संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे थे, संस्कृत में लिखी थी, तो वो लिख नहीं पा रही थी। तो इसीलिए जो महाभारत लिखने के लिए जो कहते हैं ना एक लेखक मिला महर्षि वेदव्यास को, तो वो थे श्री गणेश भगवान, ठीक है। तो महाभारत श्री गणेश भगवान ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, जो कि मोर पंख से लिख रहे थे। आपको मोर पंख से लिखा जाता था उस टाइम, लेकिन कहते हैं पंख बार बार टूट रहा था, तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ के कुछ बची हुई महाभारत को अपने दांतों से भी लिखा है। तभी तो गणेश को एक दंत बोलते हैं ना, आती है ना आरती गणेश जी की, सबको पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन क्या बना कि महाभारत को संकलित किसने किया, महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन महाभारत को लिखा किसने, श्री गणेश जी ने, ठीक है।
कहां पर लिखा है महाभारत को भाई? कुरुक्षेत्र में, सबको पता है। लेकिन कुरुक्षेत्र का जो गांव है वनस्थली गांव, तो आपको ध्यान रखना है वनस्थली गांव है कुरुक्षेत्र का, जहां पर महाभारत की रचना हुई थी। बरगद के पेड़ के नीचे, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को संकलित किया और गणेश जी ने मोर पंख से उसको लिखा, और मोर पंख बार बार टूटने की वजह से गणेश जी ने अपना दांत भी यूज किया महाभारत को लिखने में। तो ये तो कुछ महाभारत का ओपनिंग फैक्ट था। फिर महाभारत में उस टाइम जब गणेश जी ने लिखी, तो क्वेश्चन आएगा जो प्राचीन महाभारत है या जो एक ओरिजिनल महाभारत है उसमें कितने श्लोक हैं? तो ओरिजिनल महाभारत में 8800 श्लोक हैं। ध्यान रखेंगे, जो एक ओरिजिनल महाभारत है मानक रूप से जो वर्जन है महाभारत का, उसमें 8800 श्लोक हैं। फिर धीरे 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 महाभारत को लोगों को सुनाया गया, बढ़ते गए, फिर 24,000 श्लोक हो गए। और वर्तमान में महाभारत में यदि पूछा जाए लगभग कितने श्लोक हैं, तो लगभग लाख प्लस श्लोक है, मतलब लगभग 1 लाख श्लोक है वर्तमान की यदि बात करें। ठीक है, कुछ लोग महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं कि इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जितने 4 वेद हैं उतनी ही महाभारत इंपॉर्टेंट है। फिर है महाभारत कितने पर्व में लड़ी गई, मतलब कितने पर्व हैं महाभारत के? आपको पता भाई महाभारत 18 दिन हुई थी। ठीक है, तो 18 ही पर्व में लिखी गई है महाभारत। तो यहां से आपको याद रखना है महाभारत 18 दिन चली, तो सीधी सी बात है 18 ही पर्व, पर्व मीन्स भाग। ठीक है, तो महाभारत के 18 ही पर्व बन गए क्योंकि ये 18 दिन चली। अब 18 दिन चली, 18 ही पर्व बन गए, तो कुछ पर्व हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाले पर्व जो है इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से पर्व हैं। 18 के 18 पर्व पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला है आदि पर्व। जो आदि पर्व है वो राजकुमार, जो ये जन्म वगैरह होता है राजाओं का, उससे रिलेटेड है। फिर सभा पर्व है, जो कि दरबार में जो दरबारी वगैरह होते हैं, दरबार लगता है, उससे रिलेटेड है। नोट सो इंपॉर्टेंट पर्व देखो आप। एक तो है अरण्य पर्व। ठीक है, अरण्य होता है ना जंगल, अरण्य पर्व। अब क्वेश्चन आ जाएगा अरण्य पर्व में क्या डिस्क्राइब था? तो अरण्य पर्व के अंदर 12 वर्ष का जो जीवन होता है, जो उन्होंने 12 वर्ष वनवास बिताया है, वो कहां पर है भाई? वो है आपका अरण्यक पर्व में। ठीक है, वो कहां पर है? अरण्यक पर्व में। याद रखेंगे कौन से नंबर का पर्व है ये? 3रे नंबर का पर्व है। ठीक है, फिर है विराट पर्व। विराट पर्व 4थे नंबर का पर्व है, जिसमें इनके अज्ञातवास की है। जो अज्ञातवास इन्होंने राजा विराट के घर बिताया था। ठीक है ना, तो राजा विराट के घर बिताया, तो विराट पर्व ये कौन सा है भाई? अज्ञातवास के लिए फेमस है। फिर आपको पता है, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाभारत का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है कि महाभारत शुरू हो गई, तो वो किस पर्व में मिलता है? तो उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। तो क्वेश्चन बन जाएगा महाभारत किस पर्व से शुरू होती है? तो महाभारत भीष्म पर्व से शुरू होती है। ठीक है, जो 6ठा नंबर का पर्व है, याद रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो वो कौन सा पर्व था? तो उस पर्व का नाम था शल्य पर्व। ठीक है, तो उस पर्व का नाम था शल्य पर्व, जो कि 9वां पर्व है, जिसमें महाभारत के खत्म होने का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, 9वां पर्व था वो, याद रखेंगे। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व, जिसमें सबसे ज्यादा बातें हैं महाभारत की, तो वो है शांति पर्व। ठीक है, 12वां पर्व है शांति पर्व, जो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो ये थे कुछ पर्व, मतलब बेसिक कि इन पर्व को आपको याद रखना है। अब महाभारत का रीजन आप सबको पता है, गेम हुआ, उन्होंने अपनी राजधानी वापस मांग रहे थे, अपना राज, मेन तो बस इंद्रप्रस्थ को मांग रहे थे, राज मांग रहे थे, किसी ने नहीं दिया। इन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम मुझे राज मत दो। जब ये आते हैं अपना वनवास और अज्ञात, मतलब चौपड़ में हार के, जब ये अपना वनवास और ज्ञातवास काट के आते हैं, तो ये कहते हैं भाई तुम राज मत दो, हमें कुछ तो गांव दे दो, तुम ज्यादा मत दो, हमें 4-5 गांव दे दो। तो पहले तो दुर्योधन कहता है ठीक है मैं तुम्हें 5 गांव दे दूंगा, लेकिन बाद में दुर्योधन कहता है नहीं भाई मैं तो एक भी नहीं देने वाला। तो ये यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। शुरू में तो दुर्योधन कहता है कि कोई बात नहीं, पूरा राज्य तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं, बट मैं तुम्हें 5 गांव जरूर दे दूंगा। ठीक है, बट बाद में कहता है मैं तो एक भी नहीं दूंगा। तो 5 गांव में से एक तो सोनप्रस्थ, ठीक है, सोनप्रस्थ जो वर्तमान सोनीपत को बोलते हैं, एक था पानप्रस्थ जो कि वर्तमान पानीपत को बोलते हैं, एक था तिलप्रस्थ जो तिलपत फरीदाबाद में है उसको बोलते हैं, और एक था आपका श्रीप्रस्थ, लिखा हुआ है श्रीप्रस्थ, जो कि सीही गांव, सूरदास की जन्मस्थली फरीदाबाद। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। जब ये अज्ञातवास से आते हैं तो भाई ये सब कुछ तो नहीं देते, तो ये कहते हैं हमें तू 5 ही गांव दे दे भाई, ज्यादा मत दे। तो उनमें से 4 हरियाणा के थे, ये आपको ध्यान रखना है कि पांडवों ने कौन से 5 गांव मांगे, तो जिसमें हरियाणा के 4 थे,
वानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ और श्रीप्रस्थ। तो ये आपको याद रखने हैं, ये दोनों फरीदाबाद में है और ये पानीपत और सोनीपत है, ठीक है। बट लड़ाई तो तब होती है जब भाई कुछ मिला ही नहीं इनको, फिर ये कहते हैं भाई हम तो करेंगे लड़ाई। फिर आपको पता कृष्ण भगवान कहते हैं करो लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना हक लेने में क्या बुराई है, ठीक है। फिर आपका शुरू हो जाता है महाभारत का युद्ध। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो आपको पता है कोई भी हम काम करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, जैसे अब गणेश भगवान का नाम लेके करते हैं तो उस टाइम यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। तो भाई पांडवों ने अपनी जीत के लिए एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम क्या था, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो ध्यान रखना पांडवों ने अपनी जीत के लिए कौन सा यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, आपको याद रखना है। और इन्होंने कैथल में नवग्रह कुंड बनवाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। और इन्होंने कैथल में क्या किया, नवग्रह कुंड बनवाए कैथल में, इसीलिए कैथल को हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नवग्रह कुंड पांडवों ने बनाए थे अपनी जीत के लिए कैथल में। बहुत सारे काम करते हैं लोग कि हम जीत जाएं, जैसे हम कहते हैं ना भगवान मेरा पेपर पास कर दे, मैं तेरा भी प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तेरा भी पढ़ाऊंगा, तेरा भी चढ़ाऊंगा। तो भाई पांडव भी ऐसा ही कर रहे थे, कभी यज्ञ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, ताकि हम महाभारत का युद्ध जीत जाएं। तो यहां से आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का क्या है भैया, आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं महाभारत के युद्ध के ऊपर, ठीक है। अब युद्ध से पहले जब ये वनवास में थे, यहां से 2 क्वेश्चन और याद कर लो, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जब ये अपने अज्ञातवास में थे ना, जब ये अपने अज्ञातवास में थे तो ये 13 दिन तक पलवल में रुके थे। यहां से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनेगा, जब ये अपने अज्ञातवास में थे तो ये 13 दिन के लिए पलवल में रुके थे, हरियाणा के पलवल में, ठीक है। तो हरियाणा के पलवल में पंचवटी तीर्थ स्थान है, तो आपको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, पंचवटी तीर्थ स्थान कहाँ है, हरियाणा के पलवल में है, ठीक है। तो पंचवटी क्यों फेमस हो गया, क्योंकि भाई वहां 5 वट थे, यहाँ ये 5 भाई सोए, कुछ भी कह दो भाई, ये रुके थे 13 दिन तक, ठीक है। तो 13 दिन उन्होंने अपने अज्ञातवास के हरियाणा के पलवल में मतलब बसाए, और वहीं पर फेमस हो गया भाई पंचवटी तीर्थ, और वहीं पर एक द्रौपदी का घाट भी है। तो क्वेश्चन आए द्रौपदी घाट कहाँ है, पलवल में, पंचवटी तीर्थ कहाँ है, पलवल में, आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है जब ये अपने 12 वर्ष के वनवास में थे तो वहां पर ये कुरुक्षेत्र में भी रुके थे, ठीक है। वहां पर ये कुरुक्षेत्र में भी रुके थे, पिंजौर में भी रुके थे, और वहां पर इन्होंने जो भीम थे उन्होंने भीमा देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी, पंचकुला में महाकाली की पूजा की थी, तो वहां पर एक मंदिर बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भीमा देवी मंदिर कहां पर है, पंचकुला में है, जो कि भीम ने वहां महाकाली की पूजा की थी, उसीलिए वहां पर भीमा देवी मंदिर स्थापित हो गया। और ये अपने वनवास के दौरान वहां पर रहे थे, कुरुक्षेत्र के पास भी रहे थे, पिंजौर वगैरह में भी रहे थे, ठीक है। तो सारी जगह ये क्या करा था भाई, इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब युद्ध हो जाता है, अब उस युद्ध की जो मेन बातें हैं भाई ये सबको पता है ना, ये बातें तो सबको पता होंगी कि युधिष्ठिर गया उसके पास, अर्जुन गया कृष्ण के पास, दुर्योधन भी गया कृष्ण के पास। तो कृष्ण ने कहा एक तरफ तो मैं निहत्था लड़ूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन सोचता है यार मैं कृष्ण का क्या ही करूंगा, वो नारायणी सेना मांग लेता है दुर्योधन। तो क्वेश्चन आता है दुर्योधन ने कृष्ण से क्या मांगा था, नारायणी सेना। कृष्ण ने कहा भाई मर्जी है, मैं लड़ूंगा निहत्था, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, जो जिसको चाहिए ले लो। तो अर्जुन ने कहा भाई मुझे तो तू ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने कहा मुझे तेरी नारायणी सेना चाहिए। तो ध्यान रखना कृष्ण की नारायणी सेना किसकी तरफ थी भाई, तो वो किसकी तरफ थी, तो वो आपके इसकी तरफ थी, दुर्योधन की तरफ थी, क्या, कृष्ण की नारायणी सेना। अब ये लड़ रहे थे, ये बातें सबको पता है कि अर्जुन बहक जाते हैं कि मेरे घर वाले हैं, मेरे ये हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, कि गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो ज्योतिसर सरोवर, ठीक है। तो गीता का उपदेश कहाँ दिया था भाई, ज्योतिसर सरोवर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में ही है, गीता का उपदेश कहाँ दिया था भाई, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में है, जो इन्होंने वहां गीता का क्या दिया था भाई, उपदेश दिया था। ओके, गीता का उपदेश दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। महाभारत बरगद का पेड़ के नीचे नहीं लिखी, सॉरी, सरस्वती नदी का किनारा याद रख लेना, महाभारत लिखी सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन गीता का उपदेश कहते हैं बरगद का पेड़ था वहां पर, और ज्योतिसर सरोवर था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ज्योतिसर सरोवर। और ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अर्जुन जी के जो रथ था उसके ऊपर हनुमान जी थे, कपिध्वज है ना, ध्वजा,
रथ के ऊपर हनुमान जी भी थे, विराज थे, तो अर्जुन क्यों नहीं जीतेगा? जिसके साथ श्री हनुमान खुद हैं, कृष्ण भगवान खुद हैं, तो क्यों नहीं अर्जुन जीतेगा, है ना भाई? तो सीधी सी बात है, अर्जुन तो जीतना ही था। और ये भी याद रखना, जो भगवत गीता का जिक्र है वो आपके भीष्म पर्व में मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवत गीता का जिक्र है वो भीष्म पर्व में मिलता है, ठीक है? भीष्म पर्व में क्या मिलता है? भगवत गीता का जिक्र। अब बात आ जाती है भाई युधिष्ठिर, ये कोई धर्मराज था और ये कोई मरने वाले थोड़ी ना था, भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह की मौत कैसे होती है? वो उसको था ना कि ना औरत होगी ना आदमी होगा, ऐसा कोई बंदा दिखेगा तो तू मरेगा। तो शिखंडी सामने आ जाता है, वो शिखंडी जो अंबा होती थी वो युद्ध में सामने आता है और भीष्म पितामह अपने हथियार छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है? फिर द्रोणाचार्य का मरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। द्रोणाचार्य तो खुद अर्जुन के गुरु थे, कैसे ही मर सकते थे इतने बड़े धनुर्धारी। लेकिन आपको पता है द्रोणाचार्य का जो पुत्र होता था, नाम सुना होगा अश्वत्थामा, है ना? तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र होता था जिसका नाम क्या था? अश्वत्थामा। तो इन्होंने झूठ फैलाई, अश्वत्थामा मारा गया। एक्चुअली अश्वत्थामा एक हाथी था, ठीक है? तो एक हाथी मारा गया, तो हो गया अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य को पता था युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर से कि सच में अश्वत्थामा मारा गया क्या? भाई मेरा बेटा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोलता है अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज। वो ऐसे बोला था, भाई अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं, वो आदमी नहीं था, जो मरा वो तो गज था, वो तो हाथी था। लेकिन कहते हैं ना जब वो गज बोलने वाला था तभी वहां पर शोर शराबा हो गया, कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और उसको लगा मेरा बेटा मर गया और इस मोह में कह दो, और द्रोणाचार्य ने सब अस्त्र वस्त्र डाल दिए और द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन दो का मरना अपने आप में विशेष था, इवेंट मतलब कोई घटना जुड़ी थी इन दो के मरने से। बाकी आपको पता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता अभिमन्यु के मरने से, ठीक है? महाभारत के 13वें दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। महाभारत के 13वें दिन, ठीक है? 13वें दिन वो चक्कर व्यूह रचने वाला सीन, बताने की जरूरत नहीं है ना, गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्कर व्यूह तोड़ना मतलब में घुसना तो विभेद करना सीख लिया था, बट वापस नहीं आना सीखा था। कहते हैं द्रौपदी को नींद आ गई थी जब अर्जुन सिखा रहा था चीजें, है ना? तो अभिमन्यु वहां पर मारा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम्स में आ चुका है कि कौन से दिन अभिमन्यु मारा जाता है? 13वें दिन, ठीक है? कौन से गांव में? आमीन गांव में, जो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है, आमीन गांव। वर्तमान में आमीन गांव का नाम बदल के क्या रख दिया गया भाई? अभिमन्युपुर रख दिया गया, ठीक है? वर्तमान में आमीन गांव का नाम क्या रख दिया गया? अभिमन्युपुर रख दिया गया। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना कि ये चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आपको पता है धृतराष्ट्र तो इसको देख नहीं सकते थे युद्ध को, तो धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का जो डिस्क्रिप्शन सुना रहे थे वो संजय ने सुनाया था। तो ध्यान रखेंगे धृतराष्ट्र को जो युद्ध का वर्णन सुनाया था वो किसने सुनाया था भाई? संजय ने सुनाया था, ठीक है? एक और महाभारत से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता अभिमन्यु का जो बेटा होता है परीक्षित, ठीक है? परीक्षित इसका बेटा होता है। तो अभिमन्यु का बेटा होता परीक्षित। परीक्षित को ना सांप ने काट लिया था, मतलब सांप काटने से परीक्षित की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर जो परीक्षित का बेटा होता है जिसका नाम होता है जन्मेजय, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। परीक्षित का बेटा होता है, नाम होता है जन्मेजय। अब ये जन्मेजय क्या करता है कि भाई मेरे पिता को सांपों ने काट लिया तो मैं उस सांप को मारूंगा। तो भाई बीन बजवाता है, खूब सारे सांप आ जाते हैं। अब खूब सारे सांप आ जाते हैं तो इसको कौन सा क्या पता मेरे बाप को किस सांप ने काटा, तो ये क्या करता है भाई? एक सर्प दमन यज्ञ करवाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्प दमन यज्ञ किसने करवाया था हरियाणा में? तो जन्मेजय ने करवाया था, हरियाणा के सफीदों में। सफीदो जींद डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसीलिए ही सफीदों का पुराना नाम क्या है? सर्प दमन, ठीक है? आपको जिलों के पुराने नाम पढ़ाऊंगी तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखेंगे सर्प दमन यज्ञ किसने करवाया था भाई? जन्मेजय ने करवाया था। जन्मेजय कौन था? अर्जुन का पोता होगा एक तरह से। पोता भी क्यों, पड़ पोता कह दो आप, क्योंकि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, परीक्षित का बेटा प्रशिक्षित का बेटा जन्मेजय, ठीक है? तो यहां से आपको याद रखना है सर्प दमन जो यज्ञ है वो किससे रिलेटेड है भाई? वो आपका सफीदों में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कई बार डायरेक्ट, किसने करवाया? राजा जन्मेजय ने करवाया। तो ये भी महाभारत के युद्ध से ही रिलेटेड पॉइंट है, संजय ने सुनाया, ठीक है? और एक तरफ आपको पता भाई कर्ण मित्रता वाले जो था तो सूत पुत्र, कुंती पुत्र, लेकिन सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ क्योंकि कुंती शादी से पहले कर्ण उत्पन्न हुआ था तो कुंती को उसको छोड़ना पड़ा था। लेकिन कर्ण को सब पता था, फिर भी कर्ण ने हमेशा युधिष्ठिर का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। कहते हैं मित्र हो तो कर्ण जैसा, ऐसा कहते हैं ना। कि महाभारत से क्या सीखने को मिलता है? महाभारत से 2-3 बातें तो सीखने को मिलती हैं। वैसे देखा जाए तो महाभारत में लड़ाई है ज्यादा, लेकिन धर्म है, ठीक है?
और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है जो खुद में देखने वाली है, दुर्योधन की दोस्त उसकी कर्ण की दोस्ती है ना, युधिष्ठिर की वो है सच मतलब सत्यवादी राजा है ना, धर्म राज युधिष्ठिर, ठीक है। और युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा बंदा था भाई जो स्वर्ग में है ना जिंदा गया था, सब मर जाते हैं स्वर्ग की यात्रा में लास्ट में, लेकिन युधिष्ठिर जिंदा जी स्वर्ग गए थे, ठीक है ना। हाँ, तो कर्ण आपको पता है, कर्ण काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। कर्ण के कवच कुंडल धोखे से ले लिए जाते हैं तब कर्ण मरता, नहीं तो कर्ण भी नहीं मरता है ना। कर्ण झील करनाल में है, पता होगा। गौ कर्ण का तालाब रोहतक में है, कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कर्ण लेक सबको पता है करनाल में है, गौ कर्ण का तालाब रोहतक में है, और कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको महाभारत से बेसिकली क्या है याद रखने हैं। हस्तिनापुर को जीतने के लिए हुआ था भाई, हस्तिनापुर को पाने के लिए हुआ था, जो आपका ये था। कुरु राजा ने जो हल चलाया उसका जिक्र हमें वामन पुराण में मिलता है, जहां पर हरियाणा की नदियों का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। धमाल नृत्य भी महाभारत काल से ही प्रसिद्ध है, धमाल नृत्य भी महाभारत काल से ही प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक और पता होगा, भीष्म पितामह जब सैया पर बैठे थे है ना, सैया पर लेटे थे तो उनको प्यास लगी थी है ना, तो तीर मार के धरती में से पानी निकाला गया था, तो बाण गंगा तीर्थ बन जाता है, जिसको ये बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, जिसको नरकातारी तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी के आसपास है नरकातारी तीर्थ, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कुरुक्षेत्र में, जहां बाण गंगा निकाल के मतलब बाण मार के गंगा निकाली थी, तो ये वही चीज है, तो ठीक है ना। नरकातारी तीर्थ के नाम से ये प्रसिद्ध है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या है बेसिकली ध्यान रखना है। देखो महाभारत से क्वेश्चंस कितने भी बना लो, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत को क्या कहते थे? महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। फिर आपको क्या पॉइंट याद रखना है मेन, महाभारत के मतलब वास्तविक श्लोक कितने थे? 8000। किसने लिखी? गणेश जी ने। किसने संकलित की? महर्षि वेदव्यास ने। कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कितने दिन? 18 दिन। कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर। अभिमन्यु कौन से दिन मरा? 13वें दिन, ठीक है। और नारायणी सेना किसकी तरफ थी? दुर्योधन की तरफ। भीष्म पितामह, भीष्म पर्व में गीता का जिक्र है, भगवत गीता जो है आपकी, ठीक है। फिर नरकातारी तीर्थ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 12 वर्ष के अज्ञातवास में वो आपको पंचवटी तीर्थ वाला पॉइंट याद रखना है, द्रौपदी वाला, ठीक है। फिर अश्वत्थामा वाला ये जो खास पॉइंट नहीं है। फिर चक्करवू, आमीन गांव, अभिमन्युपुर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। फिर ये कुछ पर्व हैं जो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, और 5 गांव कौन से मांगे थे, ये इंपॉर्टेंट याद करना। नवग्रह कुंड बनाया था, ये इंपॉर्टेंट याद करना, ठीक है ना। भीष्म पितामह 10 दिन तक युद्ध लड़े थे। कृष्ण ने ये कहा था मैं युद्ध में शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उसको लगा कि भाई अर्जुन तो ढीला पड़ गया, तो कृष्ण भगवान ने 9वें दिन, ध्यान रखना, कृष्ण भगवान ने 9वें दिन अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। फिर उसने अपना 9वें दिन सुदर्शन चक्र उठा लिया था। और कहते हैं लास्ट में बर्बरीक से पूछा तुझे युद्ध में क्या दिख रहा था, है ना। बर्बरीक जो युद्ध देख रहा था, कटे सिर वाला बर्बरीक, जो कि श्याम बाबा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं बाद में, तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन ही चक्कर दिखाई दे रहा था और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं कहते हैं महाभारत तो कृष्ण भगवान ने ही जीती है, और गीता का उपदेश दिया है, लोगों को कर्म करो का संदेश दिया है, तो आप भी कर्म करो, आपको यही संदेश है। मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवाया है क्योंकि देखो महाभारत बहुत लेंथी है, चाहूँ ना मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कितना भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाभारत से आने वाला उम्मीद है मैंने कवर करने की कोशिश करी है बेसिक से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है क्लास, शायद पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर व्यूज कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये सीरीज तो अपनी हरियाणा जीके की ऐसी ही चलती रहेगी, पूरी हरियाणा जीके बाय द वे आपको यूट्यूब पर मैं करवाऊंगी, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। किसी भी एग्जाम में आपका हरियाणा जीके से क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं छूटेगा। सो लास्ट में गीता का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एटलीस्ट आपको ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार मैंने एफर्ट्स ही नहीं करे। तो अपनी जॉब के लिए एफर्ट्स करते रहो, कम से कम घर वाले ये तो नहीं कहेंगे कि मेहनत नहीं करी। घर वाले लास्ट में कुछ भगवान ना करे इधर उधर कुछ छोटी मोटी कमी रह जाए तो घर वाले कहेंगे इसकी मेहनत में कमी नहीं थी, ठीक है। तो कर्म करो, कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको महाभारत की क्लास कैसी लगी। बाय बाय।